तेजस्वी यादव ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ये बात भी बताई कि चुनाव आयोग का दावा है कि 80% लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, जबकि तेजस्वी यादव का खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, खुद का फॉर्म नहीं भरा गया है। तेजस्वी यादव बकायदा सबूत दिखाते हैं, बड़ी सी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चुनाव आयोग कैसे भाजपा के साथ मिलकर खेला करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो फॉर्म भरवाने के लिए कहे जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर हो रही है, उनमें गलत सिग्नेचर या फिर दूसरे के अंगूठे लगवाकर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहिए, पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। ये देवघर का है, जहाँ एक इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियाँ बांटी जा रही है और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोडो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता कहाँ से पहुँचा, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुँचा। और आगे और दिखाओ, ये पटना का ही फ्लाईओवर है जहाँ पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। सकते हैं गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ये 2 वीडियो दिखाते हैं। इन 2 वीडियो में पहला वीडियो तब का देवघर का बताया जा रहा है, जहां पर यह बताया गया है कि जो चुनाव आयोग के फॉर्म हैं जो बिहार में भरे जा रहे हैं वो उनमें वहां पर जलेबियां परोसी जा रही हैं। दूसरी तरफ एक हाईवे का वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में जो जमीन पर पर्चे पड़े हुए हैं उनको फॉर्म्स बताए जा रहे हैं जो कि बिहार में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भरे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, तेजस्वी यादव ये भी बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग SIR के नाम पर आई वॉश कर रहा है, लोगों के मन में भ्रम ला रहा है। तेजस्वी का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ निर्देश दिया गया है कि चुनाव आयोग अपने इन डॉक्यूमेंट्स में राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स भी शामिल करे, तो चुनाव आयोग की तरफ से इन चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग क्यों नहीं की जा रही है। जनता के मन में यह डर और ये जो भ्रामक स्थिति है वो क्यों फैलाई जा रही है। तेजस्वी यादव इसके अलावा कहते हैं मात्र 1% सत्यापन चूक से एक विधानसभा में 3251 और एक बूथ में करीब 3200 वोट कट सकते हैं। पिछली बार भी 5000 वोटर्स से हारने वाली 52 सीट्स थी और इस बार भी 52 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह या मोदी के कहने पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो चुनाव आयोग की करीब 4 से 5 बड़ी खामियां गिनाते हैं और बताते हैं कि कैसे जो यूजर्स, जो बाकी के लोग हैं, आम जनता हैं, उनके वोटर रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स में कैसे धोखाधड़ी हो रही है। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई है। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से BLO द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज
बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा बड़ा खुलासा वो लगता है जब तेजस्वी यादव खुद ये बताते हैं कि अभी तक वोटर रजिस्ट्रेशन के तौर पर तेजस्वी यादव का खुद का फॉर्म नहीं भरा गया है। उनके एक तरफ मुकेश सहनी बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ राजेश राम बैठे हुए थे। महागठबंधन की इस बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने भी तमाम सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने तमाम सबूतों के साथ, तमाम जो कॉपीज हैं उनके साथ चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग के वोटर रजिस्ट्रेशन में जो घोटालेबाजी करने की कोशिश की जा रही है उस पर मुखर हैं। तेजस्वी का कहना यह है कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में खेल हुआ है वो खेल हम बिहार में नहीं होने देंगे। बिहार की जनता जागरूक है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ये भी बताते हैं कि जैसे आप गुजरात में खेला कर सकते हैं वैसा बिहार में नहीं चलेगा। गुजरात अलग राज्य है और बिहार अलग राज्य है। बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तमाम आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी के दबाव में चुनाव आयोग की तरफ से ये जो काम है बिहार में वो किया जा रहा है ताकि जो 52 सीटों का वो जिक्र करते हैं उन 52 सीटों पर प्रभाव डाला जा सके। तेजस्वी यादव कहते हैं कि तमाम जानकारी विपक्ष के बीएलओ को दी ही नहीं जाती है और विपक्षी बीएलओ तक ये जानकारियां पहुंचती ही नहीं है। विपक्षी बीएलओ दिन रात एक करके एक एक वोटर का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है और वो वोटर्स में घपलेबाजी कर रहा है। तेजस्वी के इन आरोपों पर लगातार जो बातें हैं वो हो रही हैं, लगातार कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। इस पर पलटवार भाजपा की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि आखिर जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है तो चुनाव आयोग क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारियां नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से क्यों ये चीजें क्लियर नहीं की जा रही हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या लगना है, क्या क्या आप लगवा सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इससे अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस बात को लेकर के सवाल विपक्ष की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। मुखरता से ये मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आकर तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।